अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं मलिक फ़याज़ निज़ामी एडवोकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जाली चेक। अच्छा, ये असली चेक भी होते हैं? जी हाँ, होते हैं। अब व्हाट इज चेक? चेक बैंक वाला चेक, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लीगली इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आपका फाइनेंस सेफ रहे, महफूज हाथों में रहे, उसको कहते हैं चेक। क्योंकि कारोबारी मामला में, लेन देन में, उधार में आपने कोई ऑब्लिगेशन जो है वो तस्लीम की है, उसकी फुलफिलमेंट के लिए ये चेक जो है, ये चेक ले लेना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए, जो चेक देने वाले हैं वो दो बातें नोट करेंगे। आपने जो पेमेंट वहां लिख दी, वो पेमेंट आपको अदा करनी पड़ेगी। ये बात लिख लें। अच्छा, अब जो पेमेंट देने वाले हैं वो मशकूक कहां से होते हैं? अब इसमें मैं जजमेंट्स आपको लिखवाऊंगा। ये है 2024 SCMR 1567, 2023 SCMR 1948, PLJ 2021 लाहौर 464, 2019 PCRLJ 295, पार्शल पेमेंट डीम टू बी फुल पेमेंट। वो भाई आपने 35 लाख रुपए दिए और 35 लाख रुपए का आपने ले लिया चेक। अब मुझे यह बताए, आपने किस कैपेसिटी में उस फरीक से 10 लाख रुपए ले लिया? ये इंस्ट्रूमेंट है। यस, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, चेक। देखिए, सबमिशन ये है कि आप किसी को देते हैं 35 लाख रुपए और उससे लेते हैं जेन्युइन चेक, और फिर आप उससे वसूल कर रहे हैं 10 लाख रुपए। वाई नहीं कर सकते। आपने अगर किया तो आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से निकल गए। भाई बात सीधी साफ है, आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें से निकल गए, चेक से निकल गया। इन जजमेंट से मैं यही होल्ड किया गया भाईजान। ये जजमेंट्स मैंने लिखवाई 1 2 3 4 4 जजमेंट्स मैंने आपके गोशवार की। अब 489F है क्या? 489F ये है कि जैसा कि मैंने पहले सबमिशन की कि अगर आप किसी को चेक देते हैं फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन और फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, तो देन आपको वो ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ेगी, वो आपको पेमेंट फुलफिल करना पड़ेगी। अच्छा, ये यहां एक और डाउट भी है। देखिए, ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है कि चेक के लिए कोई ताईदी स्टाम्प नहीं होना चाहिए। ये बात दुरुस्त है, लेकिन ओनली चेक इस्टेब्लिश नहीं कर सकता, ओनली चेक नहीं इस्टेब्लिश कर सकता कि व्हाट वाज दी क्या था, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। व्हाट वाज दी ऑब्लिगेशन। क्या चेक से ऑब्लिगेशन जो है वो डिटरमिन हो सकती? नो। ये है दर हकीकत क्वेश्चन ऑफ लॉ कि आपको रिलीफ क्यों मिल जाता, क्योंकि वो चेक जो है वो चेक। अच्छा, अब कुछ दोस्तों, मैंने एक दावा देखा, उसमें ना एक ताईदी प्रनोट के साथ एक ताईदी जो है वो था, स्टाम्प था। कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया, वो क्या, नो, जिस स्टाम्प पे आप रिलाई कर रहे हैं, मैंने कहा गुजारिश ये है कि सारे कंटेंट्स इससे क्लियर हो। वहां तो सिर्फ उधार लेन देन का एक डॉक्यूमेंट आ गया। कौन सा प्रनोट की बात कर रहा हूं? यहां चेक है। मैं गुजारिश करता चलूं कि ये चेक हो, बेटे अब्दुल्ला चेक हो, प्रनोट हो, दो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रनोट एक अलग डॉक्यूमेंट, चेक एक अलग डॉक्यूमेंट। अब वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दोनों के दोनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की इस्तेलाह में आते। अब आज तक हमने ये नहीं देखा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो आ गया ओनली ऑन द बेसिस ऑफ चेक। अब देखिए ना, प्रनोट तो मान लिया, प्रनोट किसी हद तक दुरुस्त है बात कि भाई वो तो आप पैसे ले रहे हैं और कह रहे हैं मैं पैसे उधारे ले रहा हूं और इसको प्रनोट दे रहा हूं, करेक्ट, मान लिया। लेकिन चेक से कैसे आप एस्टैब्लिश करेंगे? चेक में उन्होंने कहा जी कि दो चीजें हैं।
अगर आपने किसी से लोन लिया, लोन की आप कहानी बनाते, अब कहानी जो खड़ी है वो चेक पे खड़ी है, और चेक से ये डिटरमिन नहीं हो रहा कि उसने आपसे पैसे उधार लिए या नहीं लिए। तो इसका हल क्या है भाईजान? इसका हल यही है, आप एक स्टाम्प लिखें बिटवीन द पार्टीज, उसकी चेक की तायद में उसमें लिखें कि चेक नंबर फलां सो फलां बंदा, उसका अकाउंट नंबर फलां बैंक फलां में था, इसने मुझसे उधारे पैसे लिए। सारी कहानी लिखे यार उसमें। जब वो तायदी एक डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाएगा, देन चेक बोलेगा कि भाई इसके जिम्मे ये ऑब्लिगेशन थी और इसने वो ऑब्लिगेशन पूरी नहीं की। अच्छा, अब ओनली चेक जो है, अच्छा अब चेक लेने वाले भी कमाल कर रहे हैं। वो कैसे? अगर किसी ने कोई प्राइवेट मुलाजमत करनी है ना, वो कहते हैं जी चेक दें। मतलब हमारा एतमाद इस हद तक उठ चुका है एक दूसरे से, छोड़ दे बाहर के ममालिक को, मैं विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान बात कर रहा हूं। हमारा एतमाद भाई इस हद तक उठाया जा चुका है, मैं हैरान हूं कि जनाब हम जिसको मुलाजिम रखेंगे उससे भी चेक लेंगे। ठीक है, किसको? पाकिस्तानी को, जो पाकिस्तान का शहरी। मैं अंदरून की बात कर रहा हूं, बैरून की बात ही नहीं कर रहा। और फिर बैरून में हमारी क्या इज्जत होगी? अच्छा, ये कॉन्फिडेंस जो है, ये जो एतमाद जो है, ये कैसे जायल हुआ है? ये कभी हमने सोचा? ये एतमाद, अब देखिए मेरी बात सुनो, आपने चेक ले लिया, आपने उस किसी बंदे को मुलाजिम रख लिया, अब उसकी मर्जी, आप चेक लेके फिर रहे, वो आपको चेक करवाता रहे, क्या करेंगे आप उसका? कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह पे ईमान रखिए, मैंने 2-3 मुकदमात ऐसे देखे कि जनाब वो यही पेस्टिसाइड्स कंपनी, ये देखे पेस्टिसाइड्स जो हैं, कंपनीज जो हैं, ये वो ज़राअत की रीढ़ की हड्डी हैं, और ये मुलाजिम रख रहे हैं। अफसोस इस बात, ये मुलाजिम रख रहे हैं और मुलाजिम इनसे गारंटी में चेक ले रहे हैं। अच्छा भाई, अब जो मजबूर होता है ना, वो फलां का चेक दे दें। अच्छा, अब एक और मजेदार भी बात है, जो कुछ ज्यादा चालाक है ना कंपनियों वाले, वो क्या, वो यार फलां दा चेक दे जड़ी किदा, वो तेरे फलाने रिश्तेदार दा चंगा मोजत बनया फिरदा, इन्हों मैं दसांगा। भाई खुदा का खौफ करो, पहले दिन से तुम्हारी ये नीयत है मुलाजिम रखने से पहले। अब मुलाजिम आपके साथ क्या करेगा, ये कभी सोचा है? मुलाजिम आपके साथ वो काम करेगा, आपकी सोच ही नहीं, आपकी नीयत, पहले आपकी नीयत खराब थी ना यार। आपने चेक ले लिया, अब चेक लेके आप उसका क्या करेंगे? आपको पता है कि ये कंगाल है, कंगाल ना होता तेरे पास मुलाजमत करने आता। अगर वो चेक तूने ले लिया, मैंने एक आर्गू किया इसी बात पे, और मैंने कहा जनाब मुझे ये पता है ये उनका मुलाजिम एडमिटेड है, अगर इसके पास पैसे होते, लेन देन होता, तो ये क्यों चेक देता? इट्स मीन के दैट चेक वाज गारंटी चेक। इसलिए मैं कहता हूं कि चूंकि कारोबारी मामला थे, वो आपने चलाने हैं, तो उनको चलाने के लिए आप एक रिटन लिखें, तहरीर लिखें। देखिए, आप ना जाएं एफआईआर में 489F, देखिए आप कहते हैं 4 ऑर्डर 37 में आ जाए भाई, बेहतरीन दावा है। ऑर्डर 37 रिकवरी के लिए स्पेशल कोर्ट का बेहतरीन दावा है। आप यार क्यों जाते हैं 489F की तरफ? जी पर्चा करवा दिया जी पुलिसा पे आ रही हैं, दे देगा पैसे, नहीं देगा नहीं छुट्टेगा। ए जजमेंटा कहंदियां भाई वो छुट्टेगा, ਜਿਹੜੀ मैं जजमेंटा ਤੁਹਾਨੂੰ दसियां। ਤੇ भाई खुदारा तुसी गारंटी चेक ਜਿਹੜਾ एक तुसी, चलो मैं ना तुसी गारंटी चेक उसमें लिखे कि ये गारंटी चेक है और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरे किसकी? मुलाजिम की। और अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये जिनका जिक्र किया गया, अगर ये फुलफिल नहीं करेगा तो मैं इससे ये पेमेंट लूंगा। वो भाई अगर वो गबन करता है, आप लिखे उसमें, अगर ये गबन करता है तो मैं ये चेक इस्तेमाल करूंगा इसका, इस गबन के लिए मैंने इसे चेक लिया है। इसने गबन नहीं करना, ये है इसकी ऑब्लिगेशन। क्या इस ऑब्लिगेशन पे एफआईआर नहीं होती यार? फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन ये है कि आपने मुलाजिम रखा, आपने उसके जिम्मे ड्यूटीज लगाई कि ये करना है भाई, ये करना है भाई, ये करना है भाई, ये करना है। आप बिल फर्ज 4 ड्यूटीज आप उसके जिम्मे लगा दें। अब वो जो है
वो अपनी ड्यूटीज फुलफिल, ऑब्लिगेशन आ गई ना, तो वो अपनी ड्यूटी करने का पाबंद है। अब्दुल्ला कितनी वीडियो हुई, जल्दी बता। 10 मिनट। अब वो अपनी ऑब्लिगेशन करने का पाबंद है। इंशाल्लाह इसी मौजू को, ये 489F का चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको अगले वीडियो में भी देखेंगे। ठीक है अब्दुल्ला, इसको बंद करो। थैंक यू।